बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 14 और इसमें पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। पॉइंटर से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ये एक प्रोग्राम, इसके अंदर एक वेरिएबल n लिया है हमने। n में 30 को स्टोर करवाया है, फिर n को प्रिंट करवाया है और एंड n को प्रिंट करवाया है। अब आउटपुट इसकी देखें। इसमें देखें, पहले सी आउट में n को प्रिंट करवाया 30 आ गया, और फिर एंड n को जब प्रिंट करवाया तो उसने ये वाला रिजल्ट दिया। ये क्या चीज़ है? ये हमने पास बाय रेफरेंस में भी पढ़ा इसको। ये एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन है। n का एड्रेस है, कुछ इस फॉर्मेट में हेक्साडेसिमल में होता है। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो इस एड्रेस को स्टोर करवाता है। इससे मुराद सिर्फ इसी को नहीं, किसी भी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। x एक वेरिएबल है, अगर इसका एड्रेस हमें चाहिए तो हम यहाँ एक पॉइंटर बनाएं और उसके अंदर उसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे। पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं पॉइंटर को? डाटा टाइप और उसके साथ स्टार डाटा टाइप के साथ आ जाएगा, फिर वेरिएबल का नाम, तो ये पॉइंटर बन जाएगा। जैसे इंट स्टार ptr, ये स्टार इंट के साथ है, और फिर स्पेस माई ptr। कोई सा भी नाम रख सकते हैं, जैसे वेरिएबल का हम जैसे x भी रख सकते हैं, स्टार c भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और शुरू में उसकी डाटा टाइप आती है कि किस वेरिएबल का एड्रेस आपने स्टोर करवाना है, उसकी डाटा टाइप। और इस तरह ये ptr 1 2 3 3 पॉइंटर लिए हैं, और तीनों के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ एड्रेस स्टोर हो सकते हैं। डिक्लेरेशन है, जिस तरह हम इसको डिक्लेयर करवाते हैं वेरिएबल्स को, इसी तरह पॉइंटर को डिक्लेयर करवाएंगे। और इसको इकट्ठा भी करवा सकते हैं। x अलग से इंटीजर लिया है, ये एरे ऑफ इंटीजर है, तो एक ही दफ़ा डिक्लेयर करवाया जा सकता है। नेक्स्ट दिखाया गया कि अगर हम एक ptr लें और एक इंटीजर लें, इंटीजर में वैल्यू रखें और इसका एड्रेस ptr के अंदर रखें, तो अब ये स्टोर हो जाएगा। चलें जी, इसको करके देखते हैं। हमारे पास ये एक प्रोग्राम है। यहाँ पे देखते हैं जी, हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, सिंपल वेरिएबल। इंट मैंने x लिया और x के अंदर एंड n किया, n की वैल्यू स्टोर करवाओ x के अंदर। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि x इंटीजर है और ये स्टोर क्या कर सकता है, किसी इंटीजर वैल्यू को। हमने देखा एड्रेस अजीब सा होता है, हेक्साडेसिमल होता है, और वैसे भी इसका एड्रेस इंटीजर नहीं है, वो x में स्टोर नहीं होगा। हाँ, अगर हम इसको पॉइंटर बना लें, पॉइंटर बनाने के लिए हमने यहाँ स्टार लगा दिया। अब x एक पॉइंटर है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोग्राम चल पड़ेगा। अब वो एड्रेस उसने x में स्टोर करवा लिया, गो के हमने उस पर अभी वर्क कुछ नहीं किया, लेकिन ये वाला एड्रेस अब x में स्टोर हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये n का एड्रेस है। अगर इसको देखना हो, इसको डिस्प्ले करके देख लें। अब हम n की बजाय p को डिस्प्ले कर लेते हैं, और सॉरी x को, ये हमने x को डिस्प्ले किया, इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, अब देखें हमारे पास ये वही आ गया है हमारे पास। अब एक ही सी आउट करवाया और उसके अंदर हमने x को प्रिंट करवाया है। x में क्या पड़ा हुआ है? एंड n का एड्रेस, n, और ये एड्रेस पॉइंटर में स्टोर होता है। और अगर इसके अंदर हम n को स्टोर करवाएं, आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, यहाँ एरर देगा। एरर क्या आया कि हम n को स्टोर नहीं करवा सकते, इसके अंदर n की वैल्यू को नहीं करवा सकते। सिंपल x लेंगे तो वो वैल्यू को स्टोर कर लेगा। ये देखें, 30 को उसने डिस्प्ले कर दिया। तो पॉइंटर क्या चीज़ है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है। अब जब हम, अच्छा ये क्या चीज़ है, पॉइंटर को
स्टैरिक के साथ जब करेंगे तो हमें इसको कहते हैं इसको डी रेफरेंसिंग भी कहते हैं। अगर हम पीटीआर में एड्रेस स्टोर करवाया हुआ है और स्टार पीटीआर करेंगे तो वो जो एड्रेस होगा उस एड्रेस की वैल्यू तक पहुंचेगा वो। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक्स के अंदर हमने एड्रेस रखा हुआ है एन का, एंड एन एग्जीक्यूट किया इसे तो देखें उसने उसका एड्रेस प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब अगर हम प्रिंटिंग करते हुए x को स्टार x कर देंगे, अब जब ये प्रिंटिंग करेगा तो एड्रेस नहीं प्रिंट करेगा, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यूज पड़ी हुई है 30, एड्रेस कौन सा पड़ा हुआ था n का, और n के एड्रेस पे वैल्यूज जो n की 30 पड़ी हुई है वो इसने प्रिंट कर दी। अब अगर हम पॉइंटर के अंदर कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल हम कहें कि x इज इक्वल टू x या सॉरी n कर लेते हैं, n इज इक्वल टू x प्लस 3, तो x के अंदर तो एड्रेस पड़ा हुआ है उसका, वो एड्रेस के अंदर 3 ऐड करने की कोशिश करेगा तो वो एरर जनरेट कर देगा। अगर हमने n की वैल्यू में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हम यहाँ x को स्टार करें कि भाई आपके पास जो एड्रेस है एक्चुअली पॉइंटर खुद नथिंग है, कोई चीज़ नहीं है उसके पास, वो किसी और जगह को पॉइंट कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, वो इसको एड्रेस कर रहा है। तो इसकी वैल्यू में अगर एडिशन करनी है तो हम x को कहेंगे आपके पास जो पॉइंटर है उसका, आपके पास जो एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू के अंदर 3 ऐड कर दो। तो अब अगर सी आउट करते हुए हम n को प्रिंट करवाएंगे, अब वो वैल्यू काम कर गया और एंड 33 प्रिंट हो गया, n की वैल्यू चेंज हो गई 33 हो गई। तो नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर हमने वैल्यूज पे अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करने हैं जो इस एड्रेस इस पॉइंटर के पास है तो हम इसको डी रेफरेंसिंग करते हुए प्लस मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई ये पॉइंटर कॉल हो रहा है, पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू कॉल हुई, ये स्टार वैसे का ये इस 2 का पॉइंटर नहीं है तो मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको परफॉर्म करें, छोटे प्रोग्राम पे पहले वर्क करें फिर आपको बड़े प्रोग्राम भी आ जाएंगे। फंक्शन के अंदर कैसे कॉल किया जाता है, वही जहां हम इंटीजर इंट नम लेते हैं वहां आप स्टार नम करेंगे तो अब वो एड्रेस एक्सेप्ट करेगा। अब ये नम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेकिन एड्रेस लेने के लिए, तो जहां इसे कॉल किया जाएगा फन को वहां एंड करके कोई वैल्यू देंगे, एंड एक्स एंड एनीथिंग जो भी चीज दी जाएगी। और इसी तरह अगर नम के एड्रेस में वैल्यू सीन करवानी है तो सीन भी हो सकती है। बबल सॉर्ट की एक एग्जांपल दी हुई है कि इसके अंदर स्वैपिंग होती है और वैल्यूज x के पास आई, फिर y की वैल्यू x में रखी और टेम्प की वैल्यू y में रखी। वैल्यू स्वैप करने की बजाय एड्रेस भी स्वैप हो सकते हैं कि अगर हम y का एड्रेस yptr बना के उसमें रखें, x का एड्रेस xptr बना के रखें और फिर इन एड्रेसेस को चेंज कर दें तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये स्वैपिंग वाला एक फंक्शन बनाया, इसमें देखें 2 पॉइंटर ले रहा है, एड्रेसेस ले रहा है, उन एड्रेसेस की वैल्यू को स्वैप करना इसमें दिखाया गया होगा। ये प्रोग्राम बना लिया स्वैप करने का, ये एक एरे लिया उसमें मुख्तलिफ वैल्यू रखी और फिर ये लूप लगा दिया, लूप में 1 से 10 तक और स्वैप 0 किया, फॉर लूप लगाया उसके अंदर i j लेस देन और फिर कंपेयर किया। ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है, तो बबल सॉर्ट आई थिंक उसमें पढ़ आए हैं या अलग से मैंने प्रोग्राम बबल सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। और इसको कंपेयर किया और इसके अंदर ये स्वैपिंग हो रही है, ये देखें स्वैप करके दिखाया जा रहा है। अब स्वैप वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, आगे बनाया होगा यहाँ पे ये बनाया हुआ स्वैप वाला फंक्शन, ये यहाँ पे कॉल हो रहा है यहाँ पे,
और उसको बताने का मकसद ये है कि फिर एड्रेस दिए जा रहे हैं, एंड एक्स जे का एड्रेस एंड वाई जे प्लस 1 का एड्रेस। तो एड्रेसेस गए और वो वैल्यू चेंज होके वापस इसके पास पहुंच गई, स्वैप हो गई। स्वैप क्यों करवाते हैं? बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है। बबल सॉर्टिंग को देख लीजिएगा, वो अलग से पूरा एक कॉन्सेप्ट है, और ये बाद में उसको डिस्प्ले किया है पूरे एरे को, और यहाँ पे वो स्वैपिंग का काम किया गया है कि स्वैपिंग क्यों करवानी है। अगर x की वैल्यू बड़ी है y की वैल्यू से तो फिर स्वैप कर दो। ये वैल्यू रखी टेम्प में और इसकी वैल्यू इसके अंदर रखी, इसकी वैल्यू इसके अंदर रखी। वैल्यूज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉइंटर जो है, अगर वैसे पॉइंटर होता तो उसके पास एड्रेस होते हैं, एड्रेस भी स्वैप हो सकते हैं। पॉइंटर एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या है? कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम देख लें, उसके अंदर हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ पहले हम ये देख लेते हैं। अगर हमने इसको, ये क्या है, कॉल बाय पॉइंटर, पॉइंटर का यूज किया गया है कि यहाँ इसके पास एड्रेस आएगा, डेफिनेटली एड्रेस आएगा। और अगर हम यहाँ करते हैं एंड, कोई पीटीआर ले लेते, कोई वेरिएबल उसे डिक्लेयर करवाते हैं, तो जब वैल्यूज भेजनी होती है तब उसको एंड एड्रेस भेजते, फिर उसके पास एड्रेस ना भेजते, वेरिएबल भेज देते, तो उसका एड्रेस खुद ब खुद चला जाता। ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि एक वैल्यूज दी हुई है, एरे के अंदर स्टोर की गई है, उसकी सारी वैल्यूज को अपर केस में कन्वर्ट कर दें। इसको रीड आउट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। ये दो, इसमें एक्स्ट्रा आप देखेंगे ये दो लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाई हैं। किस लिए? ये जो फंक्शन दरमियान में यूज़ किए गए हैं वो मैं अभी बता देता हूँ, इसको इग्नोर कर दें फिलहाल। हमारे पास ये एक फंक्शन बना दिया, कन्वर्ट टू अपर केस, और ये करैक्टर लेगा। स्टार का मतलब पॉइंटर, उसका एड्रेस लेगा करैक्टर का, और नीचे ये फंक्शन बनाया हुआ होगा, यहाँ पे ये फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा हुआ है। और यहाँ इसने इस फंक्शन को अंदर, पहले ये देख लें, यहाँ एक करैक्टर बनाया है S30 का, और इसके अंदर वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी रख दिया है, और यहाँ पे एक सी आउट दिखाई गई है, और S को प्रिंट करवा दिया है। तो ये स्मॉल लेटर में जिस तरह ये लिखा हुआ है ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कन्वर्ट टू अपर केस S के ऊपर लगा दिया, ये वाला फंक्शन जो नीचे बना हुआ है, तो ये S इसके पास पहुँचेगा, SPTR के पास, जैसे फंक्शन कॉल के अंदर होता है, और फिर इसको प्रिंट करवाया S को। तो ये देखें, पहले ये प्रिंट हुआ, दोबारा सारी वैल्यूज उसने अपर लेटर में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे हुआ? ये इस फंक्शन के अंदर हुआ। कैसे हुआ? ये जब S इसके पास पहुंच गया, ये इसका एड्रेस देगा इसको, क्योंकि पॉइंटर है। तो अब जब इसके पास इसका एड्रेस आ गया, तो एड्रेस के ऊपर ये लगाया कि वाइल SPTR नॉट इक्वल टू /0। ये हम पहले देखें, /0 का मतलब आखिरी जब तक डिजिट नहीं आ जाता, आखिरी करैक्टर नहीं आ जाता। तो इफ अगर इज लोअर, अगर ये वाला जो वैल्यू मिली है वो लोअर है, तो इसको क्या कर दो, टू अपर में कन्वर्ट कर दो। बस इतना सा काम है। अब टू अपर और इज लोअर, ये दो फंक्शन हैं जो इन लाइब्रेरीज में लिखे हुए हैं, और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर इसके अंदर ये इजाफा होता है। जब कोई एरे आता है इसके पास, पॉइंटर के पास, तो उसका पहला एड्रेस आ गया, जब पॉइंटर में प्लस प्लस करेंगे तो वो उसका अगला एड्रेस दे देगा। ये आगे जाके पॉइंटर और एरे के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाएगी आप